निवास के उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी मंत्री राम धारीवाल जी, महिला कौशल जी, नोड़ा जी, मलेरिया जी, आदि डोगरा जी और तमाम प्रदेश से जुड़े और अन्य हमारे यहाँ उपस्थित विधायकगण, मंत्रीगण और नगर निकाय के हमारे जनप्रतिनिधिगण और प्रदेश के भाइयों, मुझे बहुत पसंद था। आज एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया है जिसके माध्यम से नवाचार हमने किया है कि नगर पालिकाओं को पहली बार बजट के माध्यम से घोषणा की गई कि किस प्रकार से शहरों में जो सड़कें हैं उनकी स्थिति भी बहुत ही नाजुक हो जाती है और नगर निकाय विभाग में साधनों की कमी होती है। उस कारण से वे समय पर नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण या सड़कों का निर्माण करा नहीं पाते। इस सोच को अभी धारीवाल जी ने महिला को बताया आपको विस्तार से किस प्रकार से ये जो हमने नगर निगम के लिए, नगर निकाय परिषद के लिए, नगर पालिकाओं के लिए, उसके माध्यम से अब सड़कों का जो सुधार हुआ पिछले 2 साल में होना शुरू हुआ है। मैं समझता हूँ 22, 23, 24 के बजट के अंदर जिस प्रकार के प्रोविजन हमने किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही आज शिलान्यास हो रहे हैं 1528 करोड़ रुपये के सभी करीब 232 नगर निकाय में। आने वाले वक्त के अंदर मेरा मानना है कि ये काम जल्दी शुरू होंगे। बरसात का सीजन है, इसका थोड़ा टाइम लग सकता है, परंतु जिस प्रकार की तैयारी कर रखी है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, जो अभी आपको बताया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये काम भी बहुत ही तीव्र गति से प्रारंभ हो सकेंगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। दूसरा, हमारा प्रायोरिटी चाहे वो पानी की योजना हो, बिजली हो, शिक्षा स्वास्थ्य हो या सड़कें हो। शिक्षा और स्वास्थ्य में हमारा पूरा थ्रस्ट एरिया है प्रदेश के अंदर, और जिस प्रकार से तैयारी की हम लोगों ने अन्य योजनाओं की, पर सड़कों का अपना अलग महत्व है। जहाँ सड़कें बन जाती है वहाँ विकास की गति बढ़ जाती है। ये सोच करके जिस रूप में हमने प्रयास किया है कि किस प्रकार अच्छी क्वालिटी की सड़कें बने। मुख्य बात है कि सड़क बने, टाइम पे बने। सड़क बनते वक्त में विभिन्न डिपार्टमेंट के विभिन्न समन्वय हो, क्योंकि कई बार सड़क बनती है और पीएचडी विभाग है या अन्य विभाग है, उनके माध्यम से सड़कें वहाँ टूट जाती है और लोगों में बहुत भयंकर रिएक्शन होता है, कल सड़क बनी रात टूट गई, और ये समस्या बहुत लंबे समय से है। तो विभाग में इस प्रकार का माहौल बने, इस प्रकार की अप्रोच हो कि अन्य विभागों के साथ में इस प्रकार से कोऑर्डिनेट कर सके हम लोग, जिससे कि समय पर सड़कें बन सके और बनने के बाद में नौबत ही नहीं आए जो काम अलग विभागों को करना, दूसरे विभागों को वो काम वो पहले ही कर लें तो नौबत नहीं आए। कोई खड्डे रह जाते हैं कई बार सड़कों के अंदर। नगर पालिका भी सीकर में घटना हो गई, एक बच्चा मर गया उसके अंदर, खड्डे के अंदर पड़ कर। कितना दुख होता है उस परिवार के ऊपर, क्या बीती होगी लापरवाही से। ऐसी लापरवाही किसी नगर पालिका, नगर निगम, परिषद में नहीं हो, और डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है कि वो किस प्रकार से वहाँ तैयारी करे जिससे कि नौबत नहीं आए, प्रोटेक्शन करने की पूरी व्यवस्था करे। और ऐसी लापरवाही मैं समझता हूँ कि बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इस प्रकार से जो स्थिति बनी है उसमें हमने कोशिश की, एक पार्टी भी जोड़ दिया। मैंने खुद ने पीडब्ल्यूडी के एससी लेवल के अधिकारियों को बुला के एक बार मैंने कहा कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सड़कों की क्वालिटी जो है, सड़क बनना एक बात है और सड़क की क्वालिटी कैसी बनी वो दूसरी बात है। शानदार क्वालिटी रहे, इसलिए इंडिपेंडेंट क्वालिटी मॉनिटर्स भी मैंने बताया गया कि थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल हेतु 18 IQ नियुक्त किए गए विभाग द्वारा। ये अच्छी बात है कि
इनके माध्यम से मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छी मॉनिटरिंग हो सकेगी। विभाग वाले खुद करते हैं, जिला कलेक्टर को भी चाहिए कि ये विशेष अभियान है, इसलिए जिला कलेक्टर एसडीएम भी जाकर के मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सड़कों की स्थिति क्या बनती है, जिससे कि विभाग के अधिकारी तो करते ही हैं अपना काम। फिर थर्ड पार्टी अगर क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि एक ठेकेदार को भी चिंता रहेगी कि अगर क्वालिटी में गलत हो गया तो मेरे पे पेनल्टी लग जाए या मैं ब्लैक लिस्टेड रहूँगा। ये भय ठेकेदारों होना ही चाहिए, क्योंकि काम इतने बड़े हो गए हैं, स्थिति अब ऐसी बन गई है राजस्थान के अंदर, काम की भरमार है। क्योंकि मैंने हमारे साथियों को कह रखा था, आप जो मांगोगे मिलेगा, जो मांगते मांगते थक जाओगे, हम देते देते नहीं थकेंगे। अब उसके कारण से आप देख लीजिए कि हर विभाग में काम खुल रहे हैं, हर विभाग में काम हो रहे हैं। उसी ढंग से सड़कों के काम भी इतने अधिक हो गए हैं कि ठेकेदार नहीं मिल पा रहे हैं। ये स्थिति बन गई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर, ठेकेदार मिल नहीं पा रहे हैं, 2-3 दिन बाद टेंडर करने पड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। अब ये व्यवस्था कह रहे ठेकेदारों की हो, अन्य प्रदेश में बुलाएं, वो विभाग के ऊपर निर्भर करेगा। पर मैं समझता हूँ कि इतने काम हमें दे दिए। हम चाहते हैं कि राजस्थान में सभी तरह से, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं सुनता हूँ एक्सीडेंट के बारे में। राजस्थान में करीब 10,000 लोग प्रतिवर्ष मर जाते हैं एक्सीडेंट से। पूरे देश के अंदर करीब 1.5-2 लाख लोग मर जाते हैं। तो ये थोड़ा चिंता का विषय हम सब के लिए होना चाहिए। इसीलिए राजस्थान में हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से जो कमी होती है, मतलब सड़क की दुर्घटना और कई कारणों से होती है, अलग बात है, परंतु सड़कों के कारण से, रोड्स के कारण से कोई दुर्घटना नहीं हुई, डिफेक्ट नहीं रहे उसके अंदर। इसके लिए मुझे बताया गया कि सड़क दुर्घटना की रोकथाम और सुरक्षा की दृष्टि से 1548 चिन्हित किए गए स्थान, ऐसी जगह ब्लैक स्पॉट, उनमें से 1365 ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त कर दिया गया। ये अच्छी बात है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा आपके यहाँ और एक्सीडेंट में कमी आएगी। इसी प्रकार से निरीक्षण का भी पीरियड कम किया गया है। संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर अभियंता वो खुद निरीक्षण करते हैं, मापदंडों में परिवर्तन किया गया है। डिफेक्ट लाइबिलिटी जो पहले 3 साल थी 5 साल की गई है, वो अच्छा फैसला है। टेंडर प्रक्रिया में टाइम कम लगे, ये व्यवस्था की गई है। और कम लागत में उच्च गुणवत्ता की सड़क भवन निर्माण हेतु अनुसंधान करने के लिए सबसे बड़ा काम है लॉन्ग टर्म के लिए, जो मैंने घोषणा की थी बजट के अंदर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, करीब 55 करोड़ रुपए की हमने घोषणा की है कि इसके अंदर जयपुर के अंदर ये सेंटर बनेगा अनुसंधान का, और इसके अंदर उच्च गुणवत्ता और कम लागत कैसे हो, इस पर रिसर्च का काम भी होगा। कि बहुत नवाचार नया निर्णय है, मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएगा। उसकी स्वीकृति उन्होंने दे दी, 55 करोड़ की विभाग को दे दी है। बजट घोषणा में हम लोगों ने 22-23 में जो शाहजहाँपुर से अजमेर, ये बहुत क्रिटिकल एरिया जहाँ एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते थे, शाहजहाँपुर अजमेर, बर्थ से बिलाड़ा, जोधपुर और सीकर बीकानेर को, सीकर बीकानेर में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गए, कई लोग मारे गए थे। एक्सीडेंट फ्री करने के लिए सेफ ऑडिट करके सुधार कार्य करवाए गए हैं। इन सड़कों पर करीब 100 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है, जो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, एक तरफ तो प्रयास है कि शहरों में भी सड़कों की स्थिति अच्छी रहे, कितने अच्छे काम हो जाए, और शहरों में लोगों का, गांव वालों भी आया रहता है, गांव वाले आते रहते हैं शहरों के अंदर। शहरों की सड़कें भी अच्छी बनना बहुत आवश्यक है। नगर पार्षदों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, अपनी अपनी वार्ड के अंदर प्रायोरिटी तय करवाए कौन सी सड़क पहले लेनी चाहिए, उसमें सब बातें छोड़ करके कोशिश करें वार्ड की सड़कें अच्छी से अच्छी बनी रहे। इस प्रकार से पूरे वार्डों में, पूरे परिषद, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, नगर पालिकाएँ हो, उन ओवरऑल सड़कों का जो है दुरुस्त
करना, चौड़ाई करना, सुदृढ़ीकरण करना मैं समझता हूँ बहुत आवश्यक होता है। इसलिए अलग से बजट पेश करते वक्त में अलग से प्रोविजन किया गया है। धारीवाल जी ने बहुत विस्तार से आपको बताया कि किस प्रकार से ये विभाग काम कर रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। आज पट्टे देने को बहुत मामूली बात नहीं थी। 8.5 लाख करीब पट्टे मिल गए हैं और मैं चाहूँगा कि इस अभियान को पूरी स्वायत्त शासन विभाग के जो अधिकारी हैं, नगर पालिका स्तर तक के सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वे इस काम को रिलीजियसली करें और इस काम को संपन्न करवाएं, जिससे कि लोगों में पहली बार इख्तियार बन रहा है। 500 रुपये तक पट्टे दिए जा रहे हैं। अब उसके अंदर कई लोग वकील लगा देते हैं, कोई जरूरत नहीं होती उसकी। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि पब्लिक को लगे। अच्छे लोगों को मैंने देखा है कि 25,000 दे रहे हैं, कोई 10,000 दे रहे हैं, वहाँ पर खर्च कर रहे हैं कि जरूरत नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा अभियान अगर सरकार ने कोई 100 से अधिक तो अमेंडमेंट किए होंगे उसके अंदर, कैबिनेट के अंदर, तब जाके धारीवाल जी तो एक्सपर्ट बन गए इसके, तब जाकर के ये सब संभव हुआ है पट्टे बांटना। अब उसके अंदर अगर ये जो आपका परिवार है स्थानीय निकायों का, शासन संस्थाओं का, इनको तो गर्व होना चाहिए कि हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से हम पट्टे दे रहे हैं। 30-30, 40-40 साल पुराने मकानों को भी दे रहे हैं। कितनी खुशी होती होगी उन लोगों को, कल्पना नहीं कर सकता। एक क्रांतिकारी काम हुआ है, उस पर भी हमारे कई अधिकारी कर्मचारी जो है काम ढंग से नहीं करते हैं। नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में इस बात का दुख रहता है। पब्लिक क्या सोचती होगी उनके बारे में जो ये इन कामों के अंदर भी रोड़े अटकाते हैं। आपको तो गर्व होना चाहिए कि सरकार ने अनेकों अमेंडमेंट करके ये व्यवस्था की पब्लिक के लिए। तो अगर आपका पूरा प्रतिबद्धता आपकी हो, निष्ठा हो, तो मैं समझता हूँ इस काम को जो चल रहा है प्रशासन शहरों के संग, वो बहुत अच्छे ढंग से चल सकता है। जैसा भी आपने सबने जो प्रयास किए, प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन गाँव के संग के अलावा अगर महंगाई राहत शिविर में, ये कोई मामूली बात नहीं, 1,75,00,000 परिवार आके कार्ड ले जाए वहाँ से, 1,75,00,000 और करीब 7,60,00,000 के आसपास कार्ड बढ़ रहा है। ये बगैर सरकारी कर्मचारियों के, चाहे वो स्थानीय निकाय के हों, चाहे वो जिला प्रशासन के हों या किसी विभाग के हों, राजीव गांधी युवा मित्र हों, जो लगाए गए एनजीओ एक्टिविस्ट जो भी साथ दिया है इन कैंपों में, जिला कलेक्टर के माध्यम से ये एक एचआर बन गया राजस्थान में, जिस पर कोरोना के अंदर आप लोगों ने मदद करी थी। सब लोगों ने एक दूसरे की, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, करके दिखाया आपने। उसी ढंग से आप लोगों ने करके दिखा दिया कि महंगाई राहत शिविर में लोगों को कैसी राहत मिल सकती है। आज पूरे राजस्थान के अंदर भी चर्चा नहीं, पूरे देश के अंदर चर्चा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कहने को बहुत सारी बातें हैं, परंतु आप लोग आज जो प्रोग्राम है ये अपना का अलग महत्व रखता है। मुझे उम्मीद है कि विभाग, पीडब्ल्यूडी का विभाग इसको प्रायोरिटी पे लेगा। और भरीलाल जी ने जो बताया जिस प्रकार से कई आप लोगों ने जो प्लान बना रखा है, मैं समझता हूँ उसी अनुसार, चाहे PMGY योजना हो, PMGSY योजना हो, चाहे नाबार्ड के माध्यम से हो, जो भी जिस तरह से फंडिंग आ रही है और जिस तरह इतने बड़ा काम का आपने हाथ में लिया, तो 1,25,000 मेरे ख्याल से, बड़े पहले 1 लाख की फिगर आते थे, अब 1,25,000 के आसपास लग गए किलोमीटर सड़कें, जिसमें 6-10,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी है, बाकी बन रही है। आज राजस्थान सड़कों के मामले में अन्य प्रदेशों से कोई पीछे नहीं है, बल्कि आगे निकल रहा है। पहले हम लोग कंपेयर करते थे गुजरात से भी, पीछे पाते थे। आज हम लोग किसी से पीछे नहीं है। गांव में जाओगे तो सड़कें अभी मिलेगी। अभी मैं डूंगरपुर गया, अचानक जाना पड़ गया मुझे, तो वहाँ गाँव के अंदर, डूंगरपुर के आदिवासी क्षेत्र में गाँव, आप समझ सकते कैसे होंगे, शानदार सड़क बनी हुई थी, आपको लोग सब देखते रह गए। तो कहने का मतलब है कि सड़कों के मामले में राजस्थान ने बहुत अच्छे काम किए हैं और इतिहास बनाया है। नगर निकाय अच्छे काम कर रही है। सब मिलके हम लोग राजस्थान को, जो मैंने कहा 2030 तक कम से कम टारगेट बनाए। हम भी क्यों नहीं राजस्थान को, अगर नंबर 1 नहीं तो नंबर 1 की श्रेणी के जो राज्य हैं देश के अंदर, उस श्रेणी में हम भी पहुँच जाए, ये तो हमारा प्रयास होना चाहिए। यही बात करता हुआ मैं बधाई दूंगा अपने धारीवाल जी को,
वरिंदर जी को, तमाम अधिकारियों को कि आपके प्रयास से ये काम ऐसी स्थिति में आ गया है कि अब ये काम शिलान्यास होने के बाद में मैं समझ टेंडर करीब हो गए होंगे, वर्कआउट हो गए, अब तो काम शुरू करना है। तो बरसात के कारण थोड़ा बहुत तकलीफ आ सकती है, बाकी ये काम बहुत तौर गति से होगा। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।